सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। हम आपके लिए लेके आए गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके अंदर आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा। ये बॉन्ड आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर यहां पर खुलवा सकते हैं और यहां पर आप खुद से या फिर अगर आपका कोई माइनर है तो उसका भी यहां पर जो है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने भी आप यहां पर खुलवा सकते हैं। उसके साथ साथ इस बॉन्ड को यहां पर जो है एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर इसको प्रमोट करने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए, उसी के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बजट डेफिशिएट्स को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड्स को जारी किए गए हैं और इस बॉन्ड्स का नाम है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये बॉन्ड नॉर्मली 5 इयर्स की मैच्योरिटी पे आते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा रिटर्न यहां पर दिया जाता है 6.8% पर एनम के हिसाब से, जो होता है कंपाउंडेड ईयरली, बट आपको मैच्योरिटी के बाद ही यहां पर पैसा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड यानी NSC के बारे में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। ये बॉन्ड यहां पर 5 साल की मैच्योरिटी के साथ आते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर जो है 6.8% यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो होगा कंपाउंडेड ईयरली, और मैच्योरिटी पर यहां पर आपको जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर 10 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो यहां पर 5 साल के बाद आपके पास मैच्योरिटी पे जो पैसा आने वाला है वो होगा 30,89,493 रुपीज। उसी के साथ साथ अगर 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं NSC के अंदर 5 साल के लिए, तो यहां पर आपको जो पैसा मिलने वाला है वो है 20,84,239 का। अगर आप 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर 27,78,985 का यहां पर मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलने वाला है। तो यहां पर अगर आप NSC के अंदर निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 6.8% का यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो यहां पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर NSC के लिए। तो कौन यहां पर जो है अकाउंट खुलवा सकता है पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप निवेश करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो यहां पर कोई भी सिंगल एडल्ट जो है वो यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आपको ज्वाइंटली भी खुलवाना है, 2 से 3 बंदे यहां पर ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं NSC के अंदर पोस्ट ऑफिस में। उसी के साथ साथ यहां पर अगर कोई माइनर है, अनसाउंड पर्सन है, तो एज ए गार्जियन भी आप यहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 साल से ज्यादा, तो वो खुद से भी यहां पर जो NSC का अकाउंट जो है वो खुलवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं, आप कितना भी यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अब डिपॉजिट की। तो कितना आप यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं डिपॉजिट की। तो यहां पर कितना आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,000 रुपए से आप यहां पर जो NSC में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको यहां पर मल्टीपल ऑफ 100 में ही यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। यानी 1,000 का खुलवाए, उसके बाद 1100 का, 1200 का, ऐसे करके आप खुलवा सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई डिनोमिनेशन में आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एंड मैक्सिमम आप कितना यहां पर डिपॉजिट कर सकते हो तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने भी खुलवा सकते हो उसके भी कोई लिमिट यहां पर नहीं दी गई है NSC के लिए। एंड ये डिपॉजिट जितना भी आप करवाएंगे ATC के अंदर यहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाएगी। इनकम टैक्स के अंदर अगर आप ITR फाइल करेंगे तो उसके अंदर ATC के अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आप 1,000 रुपए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है, कितना भी आप कर सकते हैं 5 साल के लिए। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मैच्योरिटी। तो क्या होने वाला है मैच्योरिटी, तो हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं आपको कि यहां पर NSC जो है वो 5 साल के लिए यहां पर दी गई है। तो 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी मैच्योरिटी भी आपकी 5 साल के लिए रहेगी। तो 5 साल के बाद जो है आपको अपना प्रिंसिपल प्लस अपना इंटरेस्ट जो यहां पर मिल जाएगा। तो 5 साल तक कब से स्टार्ट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, जब से आपने डिपॉजिट किया उससे लेकर आपको 5 साल तक यहां पर जो है मैच्योरिटी पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर ट्रांसफर की और प्लेज की। क्या NSC में जितना भी आपने डिपॉजिट किया है, क्या ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या ये आप किसी को प्लेज कर सकते हैं? तो यस, यहां पर NSC के अंदर छूट दी गई है। आप यहां पर जो NSC को एज ए कोलेटरल लोन लेने के लिए यहां पर आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। RBI को कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज को कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कोलेटरल एज यहां पर आप सिक्योरिटी देकर आप लोन की फैसिलिटी भी यहां पर आप ले सकते हैं। तो NSC के अंदर यहां पर आप प्लेज भी कर सकते हैं और यहां पर जो अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं लोन लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है तो क्या ये पॉसिबल है।
तो 5 साल से पहले यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट यहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है, समझ लीजिए अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवाया, आपकी डेथ हो जाती है, तो यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर यहां पर जॉइंट अकाउंट होल्ड किया है और किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। उसके अलावा यहां पर अगर आपने प्लेज किया है और प्लेज अमाउंट जो है वो फॉरफिट कर दिया गया है, तो यहां पर आपका जो प्री मैच्योर है वो आप क्लोजर करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, तो उस केस में यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है 5 साल से पहले। बट इनके अलावा अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, क्लोजर करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो वो आप नहीं करवा सकते। 5 साल तक यहां पर मैच्योरिटी पीरियड दी गई है, 5 साल के बाद ही जो है आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्या आप एनएससी की स्कीम को यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो यहां पर 3 केस के अंदर यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर यहां पर किसी की डेथ हो जाती है, तो आप नॉमिनी और लीगल हायरी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने यहां पर ज्वाइंट अकाउंट होल्ड करके रखा है और डेथ हो जाती है इन केस, तो उस केस में आपका जो ज्वाइंट होल्डर है, सेकंड ज्वाइंट होल्डर है, उसे यहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो उस केस में यहां पर आप कर सकते हैं। या फिर आपने ऑलरेडी प्लीडिंग करके रखी है, तो उसके इसमें स्पेसिफाइड अथॉरिटी को यहां पर जो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप एनएससी के अंदर यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट यहां पर जो सिक्योरिटी आपको देती है, यानी गवर्नमेंट कभी भी आपका पैसा जो है वो बैंकक्रप्ट नहीं कर सकती। तो यहां पर आपका जो पैसा है वो सिक्योर है। उसी के साथ साथ आपको यहां पर इंटरेस्ट जो है 5 साल की मैच्योरिटी के बाद अच्छा खासा मिल जाता है। 6.8% यहां पर आपको इंटरेस्ट जो है वो पर एनम के हिसाब से दिया जाता है, जो कंपाउंडेड होता है आपका एनुअली, और यहां पर मैच्योरिटी पर आपको पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, और इनकम टैक्स में भी यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर यहां पर आप इस बॉन्ड के अंदर निवेश करते हैं, जो है एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 ईयर की मैच्योरिटी के साथ यहां पर दिया गया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।